Assalamualaikum student of class 3. Hope you will be safe at home. Student प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 3 क्लाइमेट के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको क्लाइमेट और वेदर दोनों के डिफरेंस के बारे में बताया था। एक दफ़ा मैं फिर आपको उसका रिव्यू दे देती हूँ। समरी ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट जो हमने पढ़ी थी वो क्या थी। वेदर रेफर्स टू कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम मिनट टू डेज। वेदर वो है जो अपनी कंडीशन जो है वो टाइम टू टाइम और डे बाय डे चेंज करता है। वाइल क्लाइमेट मीन्स एवरेज वेदर ऑफ अ प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ मैनी ईयर्स। क्लाइमेट मीन वेदर की वो कंडीशन है जो तकरीबन काफ़ी सालों तक एक जैसी ही रहती है और चेंज नहीं होती। वेदर इज़ व्हाट टीवी प्रेजेंटर्स फोरकास्ट लाइक सनी, क्लाउडी, विंडी, स्टॉर्म एक्सेट्रा। Example for weather includes they were hoping for a good weather today. I got caught up in really bad weather yesterday. For examples for weather include many parts of Africa have harsh climate. She missed the cool climate of southern Wales. ये हमने आपको क्लाइमेट और वेदर के बारे में प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। थोड़ा सा मैंने आपको इसका रिव्यू दे दिया। इसके बाद हम जाएंगे क्लाइमेट सीजन्स के बारे में। अब हम सीजन्स के बारे में बात करेंगे कि पाकिस्तान में कितने सीजन्स हैं और उन सीजन्स में क्या होता है। नंबर 1 The climate of a place is divided into different periods called season. We have some month when it is very hot, some month when it is rain heavily, and some month when it is cold and chilly. We also have spring and autumn when it is neither too hot nor too cold. यहाँ पे आपको 4 सीज़न की पिक्चर दिखाई गई है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट पिक्चर दिस इज स्प्रिंग सीजन, समर सीजन, ऑटम सीजन एंड विंटर सीजन। विंटर सीजन की बात करेंगे। फर्स्ट लुक एट दिस पिक्चर, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पिक्चर। पीरियड ऑफ विंटर इज फ्रॉम December to February. The air becomes cold and the sun is not very bright. People wear woolen cloth, they light fires and heaters to keep warm. During winter, it snows in the mountain in North Pakistan. Lakes and ponds freeze. People enjoying being out in the sun during winter. विंटर में हम वार्म क्लॉथ पहनते हैं, हर जगह बर्फ़ होती है, सर्दी होती है और लोग अपने आप को गर्म रखने के लिए हीटर का यूज़ करते हैं। सीजन इज स्प्रिंग सीजन. Period of spring is from March to May. During the spring season, it is neither hot nor cold. The days are very pleasant. Trees and plants are full of fresh leaves and colorful flowers in spring. People enjoy going for picnic in spring. Spring में हर जगह फूल खिले होते हैं, लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि हर तरफ हरियाली और सब्जा होता है। समर सीजन. पीरियड ऑफ समर सीजन इन पाकिस्तान फ्रॉम जून थ्रू अगस्त. ड्यूरिंग द समर सीजन द सन इज एट इट्स हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट. ड्यूरिंग दिस टाइम पीपल लाइक टू स्टे इंडोर्स and use fan, coolers, air conditions. People like to have cold water, cold drinks and ice cream. Look at this picture. This is summer season. Autumn season. Period of autumn is from September to November. During the autumn season follows the rains. There is a short season. It is neither hot nor cold. In many places the leaves of trees turn yellow as they dry up and fall during autumn. दरख्तों के पत्ते गिर जाते हैं ऑटम सीजन में मौसम खज़ां। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की। जिन जिन चीज़ों के बारे में हमने वेदर और क्लाइमेट के चैप्टर में पढ़ा है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेजर करने के लिए यूज़ की जाती हैं। दे आर कॉल्ड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले हम थर्मामीटर की बात करेंगे। लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज थर्मामीटर. टेम्परेचर इज़ मेजर विद द हेल्प ऑफ दिस डिवाइस इन डिग्रीज सेल्सियस. टेम्परेचर मतलब जो पूरे दिन का दर्जा हरारत है, जो मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, उसको हम कहते हैं थर्मामीटर. आपका बॉडी टेम्परेचर चेक करने के लिए भी थर्मामीटर यूज़ किया जाता है. रेन गेज. रेनफॉल इज़ मेजर्स इन मिलीमीटर. रेनफॉल जो बारिश है वो कितनी मिकदार में हुई है उसको मेजर करने के लिए मिलीमीटर में की जाती है मेजर. उस हम पैमाने को कहते हैं रेन गेज के लिए. और रेन गेज रेनफॉल को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है. इंस्ट्रूमेंट इज़ वेदर वेन. वो यूज़ इट टू टेल डायरेक्शन ऑफ विंड. विंड की डायरेक्शन की हवा जो है वो किस सन की तरफ से चल रही है, इसके लिए हम वेदर वेन यूज़ करते हैं, लाइक ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ. द नेक्स्ट इज एनीमोमीटर. विंड स्पीड इज मेजर बाय दिस डिवाइस. जब हमें ये पता चल जाता है कि विंड किस डायरेक्शन से आ रही है तो कितनी स्पीड से आ रही है, उसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं एनीमोमीटर. The next and 5 is barometer. Air pressure is measured through this device. हवा का प्रेशर दबाव मालूम करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसका नाम है बैरोमीटर. बैरोमीटर is used to measure air pressure. Last, we study about the persons who are called meteorologists. Who are meteorologists?
अब आप ये जानना चाहेंगे कि मेटीरियोलॉजिस्ट कौन लोग हैं। पीपल हु स्टडी द वेदर एंड क्लाइमेट एंड कीप रिकॉर्ड्स आर कॉल्ड मेटीरियोलॉजिस्ट। वो लोग जो मौसम और क्लाइमेट के बारे में रिकॉर्ड्स रखते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, उसके बारे में पूरा नॉलेज रखते हैं, दे आर कॉल्ड मेटीरियोलॉजिस्ट। स्टूडेंट, ये आपका क्लाइमेट का चैप्टर था जिसके बारे में पूरी तरह से मैंने आपको ब्रीफ कर दिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं उनके आंसर के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगी। थैंक यू। Students, reading and explanation of unit number 3 climate is completed. Now we will do the work page. Lecture number 2 part 2 week 2 है unit number 3 climate book work. We will do the book work on page number 16 and 17. On page number 16, part A is about the name of measuring instruments. Part B is a puzzle and part C, which is on page number 17, is find meaning. यहाँ पे कुछ words दिए गए हैं, आपको इनके meaning डिक्शनरी में से find out करने हैं और फिर यहाँ पे write करने हैं. First of all, student, you will write date and day on the top of the page. Date, classwork and day. Work page part A. Make your own glossary of instruments used for recording the weather by finding the right names from the lesson and writing them against their meanings. Number 1. Used to measure wind speed. You may help from your recorded lecture number 2 or book page number 15. आप पेज नंबर 15 से इसके आंसर के लिए हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा जो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर अभी आपने पार्ट 1 जो है वो सुना है, उसमें भी इसके बारे में काफ़ी डिटेल से बताया गया विद पिक्चर आपको, तो वहाँ से हेल्प लेकर आप इसकी ब्लैंक्स जो है वो फिल कर सकते हैं। यूज़ टू मैयर विंड स्पीड। विंड स्पीड को, हवा की रफ्तार को मैयर करने के लिए जो आलाम इस्तेमाल करते हैं उसका नाम यहाँ पे राइट करना है। यूज़ टू मैयर एयर प्रेशर। एयर प्रेशर के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है? यूज़ टू मैयर रेनफॉल। रेनफॉल के लिए आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं? यूज़ टू मैयर टेम्परेचर, दर्जा हरारत के लिए। यूज़ टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द विंड। विंड की डायरेक्शन मालूम करने के लिए कि हवा किस सिम से आ रही है, जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे आपने उन सब के नेम राइट करने हैं। पार्ट बी, फाइंड द नेम्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट यू हैव रिटन इन ए एंड द फॉलोइंग वर्ड्स इन द ग्रिड। जितने इंस्ट्रूमेंट आपने यहाँ पे आप उनके नेम राइट करेंगे, उनको भी आपने यहाँ पे फाइंड आउट करना है, इनको ढूंढना है। और उसके अलावा आपने ये जो ऑप्शंस दी हुई हैं, वर्ड बैंक आपको एक किस्म के दिए गए हैं, उनकी हेल्प से भी आपने इसको फिल करना है। नंबर 1 है सीज़न, क्लाइमेट, स्प्रिंग, समर, विंटर, ऑटम। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट ए के जितने आंसर्स हैं उनको भी आपने यहाँ पे फाइंड आउट करना है और उनको इन सर्कल लेकर आना है। फर्स्ट वन आई हैव डन फॉर यू, पहला मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है। द आंसर ऑफ नंबर 1 इज़ यूज़ टू मैयर विंड स्पीड। विंड स्पीड को मैयर किसके करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं वो है एनीमोमीटर, एंड हेयर इज़ एनीमोमीटर। इनके आंसर्स भी आपने यहाँ पे एनसर्कल करने हैं। उसके बाद यहाँ पे जो आपको वर्ड्स बैंक दिए गए हैं, इनको भी आपने इस ग्रिड में फाइंड आउट करना है एंड सर्कल दैम। सीज़न, क्लाइमेट, स्प्रिंग, समर, विंटर, ऑटम। अब यहाँ पे नंबर 1 स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग को भी मैंने आपके, सीज़न को भी मैंने, नंबर 1 इज़ सीज़न, और सीज़न को भी मैंने आपके लिए इनसर्कल कर दिया है। इसी तरह आपने इन सब को फाइंड आउट करना है और इनको सर्कल करना है। यू कैन कलर भी कर सकते हैं आप। Student, on page number 17, part C, write down the meaning of these words. Here are 5 words. यहाँ पे आपको 5 वर्ड्स दिए गए हैं। यू ओपन योर डिक्शनरीज, आपने अपनी डिक्शनरीज ओपन करनी है एंड फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दीज गिवन वर्ड्स। और यहाँ पे जितने वर्ड्स दिए गए हैं उनके मीनिंग आपने डिक्शनरी में से फाइंड आउट करके यहाँ पे राइट करने हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।